छात्रों नमस्कार। तो आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 2.1 की प्रश्न क्रमांक 1 हल करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो कि यहां हमसे पूछ रहा है px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात यहां देखो साफ साफ लिखा बहुपद px के लिए ग्राफ भी दिया है y बराबर px और लास्ट में कह रहा है px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यांकों की संख्या का मतलब होता है कि ग्राफ जो काटे वो सिर्फ x अक्ष पर काटे, y अक्ष पर काटेगा तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ x अक्ष पर जो ग्राफ काटेगा वही शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। अगर x अक्ष पर एक बार काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या 1, 2 बार काट रहा है तो 2, y से कोई मतलब नहीं है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहली सवाल जो दी गई है, देखो आपका एक क्या है x अक्ष और एक क्या है y अक्ष। तो ध्यान देना ए आपका x अक्ष है और ए क्या है y अक्ष है और ग्राफ जो बना है देखो ऐसे बना है, सीधा सीधा ऐसे ग्राफ बना है। अब यहाँ पर जो ग्राफ ऐसे जा रहा है यहाँ काट रहा है, लेकिन ये कौन सा अक्ष है x नहीं है, कौन सा अक्ष है y अक्ष है। x अक्ष आपका a है तो ग्राफ जो है y अक्ष पर काट रहा है, x अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है। इसका मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या कोई नहीं है, कोई शून्यंक नहीं है। यहां लिख देते हैं हम, देखो ध्यान से, कोई शून्यंक नहीं होगा। तो आपको सवाल समझ में आ गई होगी, कोई शून्यंक नहीं होगा। आओ दूसरी सवाल सॉल्व करते हैं पहले की। दूसरी सवाल देखो आपका ए कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, ए कौन सा अक्ष है y अक्ष है। जो ग्राफ जा रहा है ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ काट रहा है यहाँ, लेकिन ये कौन सा अक्ष है y अक्ष है, इस पे मतलब नहीं है। फिर ऐसे यहाँ बढ़ते हैं, देखो यहाँ ग्राफ यहाँ काट रहा है, लेकिन ए कौन सा अक्ष है x अक्ष है और हमें px के शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो ग्राफ कहाँ काटा, यहाँ कितने बिंदु पर काटा है, एक बिंदु पर काटा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, शून्यांकों की संख्या 1 होगी। तो यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देना, शून्यांकों की संख्या 1 होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगली तीसरी सवाल हल करते हैं पहले की। तो तीसरी सवाल देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ काट रहा है, कौन सा अक्ष है x अक्ष है। एक बिंदु पर काट दिया, फिर ऐसे ग्राफ जा रहा है, यहाँ काट रहा है, लेकिन ये y अक्ष है। y अक्ष से हमें मतलब नहीं है। ग्राफ को हम लेके आगे बढ़े, यहाँ काट रहा है देखो, फिर ऐसे बढ़े, यहाँ काट रहा है देखो, यहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा। ये कौन सा अक्ष है x अक्ष है। तो x अक्ष पर 3 बिंदु पर काटा, इसका मतलब है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां लिख सकते हैं हम, ध्यान देना, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, 3 होगी। तो कंफर्म हो गया सवाल तीसरी भी। अब हम चौथी सॉल्व करते हैं। चौथी सवाल देखो यहाँ ध्यान देना कि चौथी सवाल ए आपका x अक्ष है, ए कौन सा अक्ष है y। जो ग्राफ खींचा गया है ऐसे खींचा गया है, तो x अक्ष पर यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, जिसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ नीचे लिख देना कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, आप लोग पूरा लिख लेना। शून्यांकों की संख्या कितनी है इसमें, 2 है। चलो हम पांचवी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ x अक्ष पर काट रहा है, फिर ऐसे गया x अक्ष पर यहाँ काटा, फिर ऐसे गया y अक्ष पर काटा, इससे मतलब नहीं है। फिर ऐसे ग्राफ गया x अक्ष पर काटा, फिर ऐसे गया, फिर x अक्ष पर काट दिया, 1 2 3 4। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ग्राफ जो है
एक्स अक्ष पर 4 बिंदु पर काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। आप लोग लिख लेना, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। फिर यहां आते हैं हम छठवीं सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक्स अक्ष पर यहां काट रहा है, फिर ऐसे गया, एक्स अक्ष पर यहां काटा, फिर ऐसे गया, एक्स अक्ष पर यहां काटा। तो ध्यान दो कि यहां काट रहा है लेकिन ये कौन सा अक्ष है? वाई। तो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 2 3। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। लिख देना कि शून्यांकों की संख्या 3 होगी। तो सवाल समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ, सवाल समझ में आ गई है? ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 हल करेंगे। तब तक आप सवाल को लगाते रहो और हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।